आपको हिंदू कहते हैं वो हमें इसलिए अलग नहीं करते हैं क्योंकि मेरे अलग होने के बाद कम से कम 50% समाज हिंदू समाज से अलग हो जाएगा और भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ईसाई जितने उतने भी नहीं रहेंगे, सिखों कितने भी नहीं रहेंगे। इसलिए जानबूझ करके ये लोग हमें अलग धर्म नहीं बना। बौद्ध धर्म को संरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि उन पर बहुत लोग कह रहे हैं और मैं कह करके थक गया हूं। उनका नाम आते ही मुझे हंसी आती है, उनका नाम आते ही मुझे लज्जा आती है। मुझे सोचने पर मजबूर होने पड़ता है कि देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर, इतना नाटकीय, इतना झूठा कैसे हो सकता है। इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के सिटी में। जैसा कि पता है, आज भंते सुमित रतन महाथेरा जी के द्वारा आज संविधान बचाओ रथ यात्रा निकाली गई है। और ये रथ यात्रा क्यों निकाली गई, आखिर में इसका क्या कुछ उद्देश्य है, हम भंते जी से बातचीत करना चाहेंगे। और मीटिंग सभा यहाँ पर समापन हुआ है, हम भंते जी से बातचीत करेंगे। आखिर में जो रथ यात्रा का आयोजन किया गया है, आखिर में भंते जी को क्यों करना पड़ा दोस्तों। तो भंते जी, ये जो संविधान बचाओ रथ यात्रा निकाला जा रहा है, क्या कुछ इसका पर्पस होगा? देखिए, संविधान रथ यात्रा या SC ST OBC माइनॉरिटी और उन गरीब सवर्णों के लिए अभियान है जिन्हें संविधान की बदौलत जीने का अधिकार मिला। वो अपने मन का व्यापार कर सकते हैं, IAS PCS जज, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं। वो ब्लॉक प्रमुख से लेकर के MP MLA बन सकते हैं। अगर संविधान नहीं रहेगा तो ये सब के सब मजदूर हो जाएंगे। लगभग 100 करोड़ लोग संविधान की बदौलत प्रभावित हैं इस देश भारत में, और ये देश चल रहा है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो सब मिट जाएगा। इसलिए मैं उन लोगों को जागरूक कर रहा हूँ और संविधान के पक्ष में खड़ा होने के लिए अपील कर रहा हूँ। तो सर भंते जी, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन्होंने संविधान को लिखा, संविधान के अकॉर्डिंग क्या आज सरकार काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है? देखिए, सरकारें कभी भी संविधान के पक्ष में नहीं रहीं, संविधान को घुन की तरह घुनती रहीं। जब उनके मन में आया उन्होंने संशोधन करा दिया, जब चाहा आर्टिकल कमज़ोर कर दिया, नया कानून बना दिया। लेकिन हाँ, ये देश आज भी संविधान से चल रहा है, कल भी संविधान से चलता था, और ये देश अगर आगे बढ़ेगा तो संविधान से ही बढ़ेगा। चूँकि ये देश सेकुलर है, यहाँ अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म, अलग अलग उपासना के लोग रहते हैं। ये देश कभी भी एक रंग का नहीं हो सकता है। इसलिए सेकुलर भारत और संविधान के भारत को बचाना बहुत ज़रूरी है। और भंते जी, भी आपने एक बात बोली थी भंते जी कि आप बौद्धों के लिए कानून पास करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए थे या फिर हाई कोर्ट में, क्या कुछ लगा आपको? क्यों वहां से वापस कर दिया गया? आपको क्यों कानून आपके लिए नहीं बनाया गया? बहुसंख्यक जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हमें इसलिए अलग नहीं करते हैं क्योंकि मेरे अलग होने के बाद कम से कम 50% समाज हिंदू समाज से अलग हो जाएगा और भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ईसाई जितने उतने भी नहीं रहेंगे, सिखों कितने भी नहीं रहेंगे। इसलिए जानबूझ करके ये लोग हमें अलग धर्म नहीं बनाने दे रहे हैं। लेकिन हमने भी जिद की है कि भारत को बौद्ध में बनाएंगे और सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाएंगे। सर, प्रधानमंत्री अगर विदेश जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं, आखिर में यहाँ पे बौद्ध धर्म को क्यों पुनः स्थापित नहीं किया जा रहा है, फिर बौद्ध धर्म को संरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि उन पर बहुत लोग कह रहे हैं और मैं कह करके थक गया हूँ। उनका नाम आते ही मुझे हंसी आती है, उनका नाम आते ही मुझे लज्जा आती है। मुझे सोचने पर मजबूर होने पड़ता है कि देश का प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर, इतना नाटकीय, इतना झूठा कैसे हो सकता है। इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है। तो भंते जी, रथ यात्रा कब तक चलेगी और क्या कुछ इसका ये प्लान यात्रा तब तक चलेगी जब तक बहुजन शासक नहीं हो जाते, जब तक 1 करोड़ संविधान हम घर घर नहीं पहुंचाते। ये यात्रा चलती रहेगी और बहुजन समाज को जगाती रहेगी। तो सहयोग कैसा मिल रहा है समाज का? बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, सारे खुश हैं, सारे संगठन इकट्ठे हैं, सारे लोग इकट्ठे हैं और बहुत अच्छी यात्रा चल रही है। धन्यवाद। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं भंते जी हमारे साथ है, भंते सुमित रतन महाथेरा। भंते जी लगातार विदेशों में जाकर बौद्ध धर्म की चर्चा करते हुए नजर आते हैं, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिलते हैं। और यहीं आज जनपद जौनपुर के, उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में भंते जी का ये जो संविधान रथ यात्रा था, ये रथ यात्रा आया। और 1 करोड़ मुख्य उद्देश्य इनका है कि 1 करोड़ संविधान भारत के हर एक घर में पहुंचाने का इनका लक्ष्य है, इनका उद्देश्य है। जब तक संविधान 1 करोड़ नहीं पहुंचाएंगे, इनकी रथ यात्रा यूं ही रथ यात्रा चलती रहेगी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्लान है भंते जी का, बहुत बड़ा इन्होंने कदम उठाया है। 1 करोड़ भारत में लोगों को भारतीय संविधान देने के लिए इन्होंने प्रण लिया है और लगातार निरंतर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली अपडेट में कुछ अगली खबरों में। अभी के लिए इतना। हिंदी दस्तक TV रविंद्र कुमार के साथ।